रही बात, हमें पिछले दिनों में चंडीगढ़ गया था, मंत्री जी से बातचीत हुई शहर के विकास के बारे में, जहाँ जहाँ फाइल लटकी हुई थी। अब कल जो मैं चंडीगढ़ गया, स्पेशल एएस मीणा जो हमारे आईएएस ऑफिसर है और इसके मुख्य सचिव है यूबीएल के, और उनसे मुलाकात के बाद सबसे पहले तो शहर का जो हमारा हर आदमी परेशान है स्ट्रॉन्ग वाटर से, स्ट्रॉन्ग वाटर का टेम्परेरी तौर पे हमने इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इसका लोगों को पता नहीं कि ये सभी सड़कें दोबारा बनेगी, और उसका स्पेशल बजट की मांग की थी। उसका एस्टिमेट बना करके हमने मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया था। वो फाइल 30 करोड़ के पास होकर के एएस मीणा जी के पास थी रुकी हुई। उसके बारे में हम स्पेशल वहाँ गए और उनसे बातचीत की, और उन्होंने वो फाइल वहाँ से निकाल दिया। उस फाइल के अलावा सिरसा में हमें नगर परिषद नई बिल्डिंग का जो काम हमारा अटका हुआ था उसके बारे में भी चर्चा हुई, और उन्होंने उस फाइल को भी निकालने का कार्य किया और उनसे अनुरोध किया गया। दिव्य नगर योजना के तहत 500 से 1000 कैपेसिटी का एडिटोरियल हॉल जो नगर परिषद बनाएगी, उसके बारे में भी हमने वो फाइल दी हुई थी, उस पर भी चर्चा हुई, और वो भी जल्दी ही हमें उसकी सैंक्शन मिल जाएगी। स्वीकृति का मुद्दा उठाया गया वहाँ। नगर परिषद द्वारा 200 लोगों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का भी हमने शहर के लिए मांग की कि 200 स्टूडेंटों की कैपेसिटी की एक लाइब्रेरी नगर परिषद से साहब बनाएगी। उसकी सैंक्शन के लिए भी हमें वो फाइल जो भेजी हुई थी वहाँ मंजूरी के लिए उस पर भी चर्चा हुई, और उसको भी निकालने का आदरणीय मीणा जी ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमारा आग्रह स्वीकार किया। नगर परिषद में बार बार दिक्कत आ रही है जो काम का विकास की गति ना होने के कारण। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ 47 पद अब रिक्त पड़े हैं, और जो मेन पद हैं उनके लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। इस पर चर्चा हुई। मैंने कहा जी हमारे फतेहाबाद, सरसा और एलनाबाद, डब्बावाड़ी में एक्शन 1 था, उसकी भी अब ट्रांसफर होगी। उसको जल्दी से जल्दी कोई हमें स्थायी एक्शन दिया जाए। एमई की पोस्ट वैकेंट है, वो दिया जाए, वो भी एडिशन है। और दूसरा ईओ है, वो बाहर से है। कोई जितना भी स्टाफ है, अगर इच्छा अनुसार चॉइस नज़दीकी के अगर पोस्टें, जिस तरह पिछले दिनों सरकार ने टीचरों की पोस्ट उनके ऑप्शन के मुताबिक की, तो कोई आज झगड़ा नहीं। तो इसी तरह से जो 47 पोस्ट नगर परिषद की खाली पड़ी है उसके बारे में चर्चा हुई, और उन्होंने कहा एसएससी से जल्दी ही सैंक्शन लेकर के एटकैरन और वो दोनों को मिला करके हम आपके ये 2-3 महीने के अंदर सारे जितने विक्रम पद है, रिक्त पद है, उनको हम भरने का काम करेंगे। और इसके अलावा के बाद विशेष रूप से हमने स्ट्रॉन्ग वाटर का फिर जिक्र करा, और उसके बारे में उन्होंने 30 करोड़ की फाइल को हमारे सामने ही मंगवा करके उसको सैंक्शन करके आगे भेज दिया, और जल्दी ही हम स्ट्रॉन्ग वाटर का काम पूरा होने के बाद में सारे शहर की जितनी भी टूटी सड़कें हैं उनका पूर्ण नव निर्माण कराएंगे। एक तो रिपेयरिंग नहीं, उनका नव निर्माण कराने का कार्य हम करेंगे। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, और मैं भी ये चाहता था कि 1-2 जगह से फोटो लेकर के 1-2 पत्रकार ने शायद गुप्त सूचना के मुताबिक डाल दी, लेकिन मैंने सोचा भी क्यों नहीं आज जो अपने शुभचिंतक पत्रकार है उनको बुला करके अपनी प्रेस के माध्यम से ही सूचना क्यों ना उन्हें दे दी जाए। तो मैंने आप लोगों का यहाँ बुलाया, और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पहुँचे और इसके बारे में मेरा
जानकारी देना फर्ज था। आप लोगों को मैंने ये जानकारी दी। चेयरमैन साहब, सड़कों के निर्माण की जो आपने बात कही है, कब से शुरू हो जाएगा, कब तक लगता है कि आपको ये निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएंगे? ये जो प्रोसेस है रिपेयरिंग का और नवनिर्माण का, ये हमने पहले चला दिया, जबकि स्ट्रॉम वाटर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के बाद में और हम अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ सड़कें टूटी है और ये पहली बरसात होगी उसमें मिट्टी डलवा करके, और जहाँ मिट्टी पानी ना डला है हम टैंकर द्वारा उसमें अच्छी तरह से मिट्टी और रोलर चला करके फिर सड़क का निर्माण कराएंगे। उसके लिए हमने बजट ये मंगा ही लिया है। अब बजट की समझो शहर शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं, क्योंकि आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा विकास पार्टी के हलपा के जो नेता हैं गोपाल कांडा जी, जो कि प्रदेश में उनकी नायब सैनी जी से भी, मनोहर लाल जी से भी अच्छी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिस्टम है, सबका साथ सबका विकास। उसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं सरसा में हमारा विधायक भी नहीं है, पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं कि सिरसा में सबसे ज़्यादा और नहीं तो बराबर का हिस्सा हर विधायक सीट, हर पार्लियामेंट सीट के मुकाबले में आपको मिल रहा है। और विकास कार्य हम चाहते हैं कि इसी गति से चले, ताकि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ बनी और तीसरी बार सेंटर में मोदी जी की जो सरकार बनी है, लोगों का विश्वास और हम अपने उनके काम कराने में उन पे पूरा उतरे, इसके बारे में हमारे प्रयास है। हमने चर्चा हुई वो जल्दी सैंक्शन होके आ जाए और उसका बजट फिक्स है, क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट का है, उसका पैसा यहाँ जमा है। जितनी जल्दी उसकी ड्राइंग वो पास होने के लिए गई है वो पास हो जाए, सैंक्शन मिले और वो काम चालू टेंडर हो जाए। चलो ईओ तो हमारा मतलब के परमानेंट है सीट ईओ की, लेकिन जहाँ एडिशनल चार्ज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ही काम करता है, 2 दिन की छुट्टी आ जाती है, तो मतलब जो कार्य को गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। ईओ सेक्रेटरी 2 पद हमें स्थायी तौर पर मिली हुई है, उस पर कार्य चल रहा है, लेकिन जो टेक्निकल ब्रांच की जो हमें एमई जेई ईओ और ये मतलब के परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब ये दिक्कत खत्म होगी, इसके बारे में मीना जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया।